गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मशीन, उसके बारे में उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस सब्जेक्ट में, क्या क्या यूनिट्स है उस सब्जेक्ट की और हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा है। इसको हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को यूनिट में और कैसे कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा इस चीज़ों को हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ों में हम लोग को आसानी हो। तो हम लोग ये चीज़ को देखते हुए, ये देखिए एसबीटी का सिलेबस है, इसे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं एसबीटी के साइट पे जाके। और ये रहा, ये जो सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है यही सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है आपका, यही सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मशीन्स, ठीक है। इसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये 6 क्रेडिट का है, टोटल क्रेडिट इसका 6 है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट को हम लोग को पढ़ना है। ये सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे कि ये जो है कोर्स कोड है, ये जो सब्जेक्ट का नेम है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मशीन, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मशीन्स। एक मशीन अलग सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट अलग सब्जेक्ट है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक सब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ये हम लोग का जो है ये एक्सटर्नल मार्क्स है, जो कि आप लोग रिटन एग्ज़ाम देते हैं। एसबीटी का जो रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरे कॉलेज में जाकर जो सेंटर एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। और ये बाद बाकी ये सब जो है ये क्लास टेस्ट वगैरह का मार्क्स हो गया। और ये सब जो मार्क्स है ये सब इंटरनल वगैरह मार्क्स हो गया, या प्रैक्टिकल हो गया, या एक्सटर्नल वाइवा वॉइस जो होता है ये सब हो गया। टोटल 200 का मार्क्स है। तो 130 हम लोग का मार्क्स जो हो गया, 130 मार्क्स जो हम लोग का हो गया, 130 मार्क्स जो हम लोग का हो गया, ठीक है। ये रिलेटेड हो गया आपको इधर से। और 70 नंबर्स जो है ये आपका थ्योरी का, ठीक है। तो हम लोग को ये देखेंगे इस सब्जेक्ट का जो कोर्स कोड है, तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसे देखिए ये कोर्स कोड है इस सब्जेक्ट का, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट का ये जो है ये आपका कोर्स कोड है, ठीक है। और हम लोग को जो देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मशीन्स, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें इस सब्जेक्ट में जैसा दिया गया कि बेसिक को कुछ फिजिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, कुछ इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स का होना चाहिए, कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स का होना चाहिए। ये दिया गया कि ये सब को आपको हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए, तब ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएंगे। नहीं भी अगर नॉलेज है तब पर भी हम लोग को समझ में आएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं देना है। मैथमेटिक्स इसीलिए दिया है इसमें समझ में आने के लिए, अगले सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है, डिवीज़न रहेगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसीलिए इसे हम लोग को मैथमेटिक्स का दिया गया है। ज़्यादा नहीं यूज होगा, हल्का फुल्का यूज होगा, तो हम लोग देखेंगे उस चीज़ को कैसे आउटकम करना। सिलेबस पहले आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। सिलेबस प्रिंट आउट लेने के बाद हम लोग को कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है, एक बार सिलेबस को आप लोग थोरोली देखिए। ये मोबाइल में तो PDF में देखिए, लेकिन अच्छा रहेगा कि प्रिंट ले लीजिए, 2-3 पन्ना लगेगा। तो सिलेबस को प्रिंट ले लेने से हम लोग को सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज रहेगा कि हम लोग को करना क्या क्या है। और हम लोग को ये देखना है, ठीक है ना। तो ये सारा सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट का हम पार्टिकुलर आपको खाली सिलेबस दिखा रहे हैं। और ये देखिए अच्छे से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया है, ये जो है आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सब्जेक्ट का प्रॉपर, कैसे कैसे होगा इस सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया गया है। ये जो आपको हम बताए एक्सटर्नल होगा, बाद बाकी टोटल 200 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। टोटल नंबर इस सब्जेक्ट का 200 मार्क्स है, कुछ इंटरनल है कुछ एक्सटर्नल है। और आप लोग को जैसे ये TA क्या होता है, ये TA का मतलब क्या है, ये TWA क्या है, LA क्या है, ये ETA क्या है, PTA क्या है, ये सब चीज़ आप लोग को, ये ELA क्या है, ये PLA क्या है, ये सब चीज़ के लिए आप लोग को यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी नोट्स में दिया गया, ये सब चीज़ आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या है प्रोग्रेसिव असेसमेंट, क्या है टेस्ट लेगा सर, टेस्ट लेंगे, कैसे नंबर बैठाएंगे, ये सब हम लोग को इस कोर्स में दिया गया है। और थ्योरी आउटकम, यहाँ से हम लोग का बेसिक सिलेबस जो है हम लोग का, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है बेसिक सिलेबस। तो यहाँ से हम लोग का ये देखिए यूनिट है, जो कि हम लोग को यूनिट्स पढ़ना है। तो हम लोग का फर्स्ट जो है आपका ये है यूनिट 1 बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स का हम लोग बेसिक अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिक्स जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते किसको है, रेजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ V इक्वल टू IR जो होता है, एक्चुअली ओम्स लॉ का जो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। R जो होता है हमारा प्रोस्पेरिटी कांस्टेंट आता है, प्रोपेंसी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे क्या है, नेटवर्क का एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है, यूनिलेटरल बायलेटरल, ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ जानेंगे हम लोग। सर्किट्स के बारे में जानेंगे, सर्किट्स के टाइप्स जो दे दिया, ओपन सर्किट कब कहलाएगा, क्लोज सर्किट कब कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कब कहलाएगा, ये सब हम लोग देखेंगे। एलिमेंट लगा हुआ रहेगा सर्किट में तो क्या कहलाएगा,
ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ से इसमें न्यूमेरिकल तो इसमें से भी आपको बनेंगे, न्यूमेरिकल तो आपका इस पोर्शन से भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल इस ओम्स लॉ से बनेंगे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स आपके ये इससे बनेंगे, केवीएल और केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। केसीएल केवीएल से यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, मेश लूप। और जो हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग नेटवर्क थ्योरम में जो हम लोग ये सब से रिलेटेड हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये सब न्यूमेरिकल जब सॉल्व होता है तो इससे पहले हम लोग को नोड, ब्रांच, लूप, मेश ये होता क्या है ये हम लोग को जानकारी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तब हम लोग ये सब में कहाँ पे लूप लग रहा है, कहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, तो ये हम लोग को ईजी होता है लगाने में। और सारे चैप्टर के इधर साइड जो दिया गया है ये सब पोर्शन आप लोग को जो दिया गया है, तो ये सब जो पोर्शन है आप लोग को ये चैप्टर पढ़ने से, ये यूनिट पढ़ने से आप लोग को ये सब चीज़ों के बारे में आप अध्ययन कर पाएंगे अपने से खुद से। आप लोग ये सब चीज़ को, ये आउटकम्स है इस थ्योरी से, आउटकम्स रिलेटेड कि ये सब आप लोग को आ जाएगा समझ में, ठीक है। और ये फिर ये आप लोग को थ्योरम पढ़ना है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, ये सब हम लोग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट थर्ड जो आता है, यूनिट थर्ड हम लोग का है एसी सर्किट एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो एसी सर्किट और ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिर एसी एनालिसिस है, सीरीज पैरेलल एसी सर्किट, आरएल, आरसी, ये सारा नेटवर्क एलिमेंट्स लगा हुआ रहेगा जो फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसका बिहेवियर क्या होता है, एनर्जी डिसिपेट कौन करता है, एनर्जी को स्टोर कौन करता है, किसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है, किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है, ये सारा चीज़ हम लोग वो रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड फिर यहाँ हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा आरएल, आरसी और आरएलसी, ये जो है ना हम लोग का आरएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, डिफिनीशन भी बनते हैं। एग्जाम में आपको डायरेक्ट डिफिनीशन भी दिया जाएगा डिफाइन करने के लिए, एक सर्किट बोलेगा खुद से बना के डिफाइन करने के लिए, ये न्यूमेरिकल भी बनते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद इसी में ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आगे चल के काम आएगा, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, रिस्पॉन्स टाइम कांस्टेंट, ये है। फिर यूनिट 4 जो हम लोग का है वो 2 पोर्ट नेटवर्क है। 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग का टर्मिनल पोर्ट्स किसको कहते हैं, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क का पैरामीटर है, ये जो है 2 पोर्ट नेटवर्क का पैरामीटर है, ओपन सर्किट पैरामीटर, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस है शॉर्ट सर्किट का, ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स और होते हैं लेकिन हम लोग को बेस के लिए ही पढ़ना है। इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव आ सकता है या डेरिवेशन डायरेक्ट कोई पैरामीटर उठा के 6 नंबर में डाल सकता है कि शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर को विथ एग्जांपल डिफाइन करिए, तो आपको खुद से एक्सप्लेन करके बनाना पड़ेगा विथ प्रोसेस, ठीक है। फिर उसमें कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी, इसी क्वेश्चन जो रहेगा इसमें ये भी ऐड रहेगा, तो एक 4 नंबर का रहेगा, एक उसी में 2 नंबर का रहेगा, ऐसे करके ऐड अप करके 6 नंबर में डायरेक्ट आपको ये पूछ सकता है। ये ग्राफ थ्योरी है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का है, वहाँ तक जो था हम लोग जो 2 सब्जेक्ट पढ़े, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, यहाँ तक था आप लोग का, यहाँ तक का जो सब्जेक्ट था ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट था, यहाँ जो आप लोग का सब्जेक्ट आया है ये मशीन का पार्ट आ गया है, यहाँ से जो सब्जेक्ट आ गया है ये आपका मशीन का पार्ट्स है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है आपका मशीन में आता है, और इलेक्ट्रिकल एज ए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये मशीन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ने दिया गया है। तो बेसिक ये क्या है कि ट्रांसफार्मर यहाँ पे पढ़ाया गया है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का बेसिक है, सिंगल 3 फेज का कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल दिया गया है पढ़ने के लिए, जितना पढ़ने दिया इसमें यहाँ से फिर न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वोल्टेज और करंट रेशियो ईएमएफ इक्वेशन से, इससे आप लोग को न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर से यहाँ कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, डीसी मोटर क्या होता है, उसका सीरीज शंट कंपाउंड मोटर हम लोग पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, टाइप से एप्लीकेशन है। और 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसका भी हम लोग को पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, टाइप, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, और जिसको कि वाउंड रोटर टाइप भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और देयर एप्लीकेशन। तो इसमें स्लिप रिंग से क्वेश्चन आप लोग को हो सके तो न्यूमेरिकल बन सकता है, ऐसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन अब एसबीटी है तो पूछ सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि सारे चीज़ को कवर अप करना है, ठीक है। और हम लोग का ये जो है ये सिलेबस है आपका, तो इसको आप प्रिंट आउट लेके और एक बार देखें कि क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ आप देखें एक बार खुद से भी, ताकि आपको सिलेबस को बार बार देखें। सिलेबस को जितना बार देखिएगा उतना आसान आपको आगे जाके सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट को मजाक में
नहीं लेना है, ये नेटवर्क, ये सर्किट्स और मशीन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से, ये सब्जेक्ट को मजाक नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एक यूनिट पढ़ोगे तो आप पास कर जाओगे, इसमें सारे यूनिट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना आगे चल के हम आपको सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब देखिए, ये सब लेबोरेटरी वगैरह है, तो ये सब भी आप लोग देख लीजिए क्या क्या लिखना है लैब में, क्या क्या नहीं है, ये सब आप खुद से पढ़िए। सेमिनार का टॉपिक है, मान लीजिए इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सर अगर आपके बोले कि कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्लास में डिस्कस करना है, कुछ बोलना है सेमिनार टॉपिक पे, आपको देखिए टॉपिक दिया हो गया, इसमें सब चूज़ कर सकते हैं खुद से, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेटेज दिया गया है सारा चीज़ का, ये जो है आपका, इसमें सारा चीज़ का देखिए आपको वेटेज दिया गया है, ठीक है। कोर्स इवैल्यूएशन कैसे कैसे होगा, तो ये सब आप खुद से एक बार सिलेबस देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए टोटल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये जो है इतना आवर में इतना आवर में इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। तो ये देखिए कौन सा सब्जेक्ट का कैसे कैसे करके दिया गया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आप देख सकते हैं। देखते हैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के आप पास कर सकते हैं, कोई एक यूनिट पढ़ के नहीं कर सकते हैं। ये टोटल मार्क्स 70 में 28 होता है पास, या जो भी है। तो आप देखिए एक सब्जेक्ट पढ़ के आप एक यूनिट पढ़ के पास नहीं कर सकते, तो आपको सब यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। फिर से जो लैब है, लैब प्रैक्टिकल्स है, जो सर लैब लिखना रहेगा कॉपी में, तो इसी में से सर कुछ लैब्स देंगे आप लोग को लिखने के लिए। तो ये सब भी आप धीरे धीरे देखते रहिए खुद से, ताकि आप उस चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज अपने आप में प्रोवाइड कर सकिए, ठीक है। फिर से ये देखिए ये सब लैब का एक टूल्स इक्विपमेंट है, क्या क्या टूल्स इक्विपमेंट ये सब्जेक्ट को पढ़ने में यूज हो सकते हैं लेबोरेटरी में, ये सब चीज़ थोड़ा सा आप लोग को देख लीजिए। ब्रेडबोर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ थोड़ा देखिए, ठीक है। और देखिए अब इस सब्जेक्ट में आएंगे कि अब थोड़ा सा आप लोग अब बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए कि कोई हमें पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। खुद से थोड़ा सा आप इन्वॉल्वमेंट लाइए, क्या के लिए ये सब्जेक्ट जो है ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आपको मैं जैसे ट्रांसफार्मर वाला पार्ट है तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, उसमें आपको हम थ्योरी पढ़ाया हम आपको पढ़ाएंगे या जो भी पढ़ाएंगे। लेकिन जो नेटवर्क वाला पार्ट्स है, जो सर्किट वाला पार्ट है, उसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे, हल्का हल्का ईजी भी बनाना या जो भी न्यूमेरिकल बनाना है, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ सब्जेक्ट आपको बुक्स फॉलो करना पड़ेंगे। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से बुक लीजिए, खरीद भी सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर लाइब्रेरी से लीजिए या वहीं लेके पढ़िए। तो कुछ बुक्स है, अब है कि बुक में तो बहुत सारे हैं, कौन फॉलो करना है। तो देखिए फॉरेन राइटर का बुक पे नहीं जाना है, फॉरेन राइटर का बुक पे जाइएगा पब्लिशर पे, तो क्या होगा समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम लोग इंडियन राइटर का बुक को, इंडियन ऑथर का बुक को और इंडियन पब्लिकेशन का दोनों बुक को हम लोग फॉलो करना। जैसे ये जो बुक है ये है, आप डिप्लोमा लेवल पे अच्छे से फॉलो कर सकते हो और अच्छे काफ़ी नॉलेज है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये जो बुक है JV गुप्ता सर का, तो ये बुक थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, ठीक है। इस बुक को अभी रहने दिया जाए। और सर्किट थ्योरी, इसमें जो खाली थ्योरी के रिलेटेड सर्किट थ्योरी थी, इस बुक में भी थोड़ा ज़्यादा एडवांस अप हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इस बुक को लेके चलेंगे। आपको जिस बुक से पढ़ना हो, आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अवेलेबल हो जाए, आपके घर में हो या मार्केट में आपको इजीली मिल जाए, या कोई दोस्त दे दे या लाइब्रेरी में मिल जाए, आपको जो बुक लगे अच्छा। लेकिन बेसिकली ट्राई करिएगा यही सब बुक के लिए, ठीक है। बाद बाकी सब जो है, जैसे ये भी बुक बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या है कि मैग्रो हिल का है, तो इसमें आपको थ्योरी मिलेगा लेकिन आपको समझ नहीं उतना आ पाएगा, और आपको हिल एडुकेशन। और एक बात और, कुछ भी जैसे पढ़ाऊँगा तो सारे बुक का लैंग्वेज अलग अलग रहता है, ठीक है। आपको नेटवर्क थ्योरम जैसे पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जैसे डिफाइन पूछ सकता है, थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है, नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, एग्जाम में पूछता है। तो हो सके स्टेटमेंट हो सके आपका इस बुक में कुछ अलग हो, हम कुछ अलग आपको लिखवा दें, या कहीं से कुछ अलग आप पढ़ लो गूगल से। घबराना नहीं है, आपको बेसिक क्या है कि पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज और कंसेप्ट पता करना है, क्या कह रहा है थ्योरी, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगा। उसका स्टेप सॉल्व का क्या है, स्टेप्स आगे कैसे सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन एक पार्टिकुलर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया उसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली इस पे जाना है। और कहीं डाउट लगे आप बुक रेफ़र करो, ठीक है। डॉट के लिए कहीं भी डाउट लगे कि किसी ने हमको गलत बता दिया या कहीं पे हमको समझ नहीं आ रहा, तो आप बुक रेफ़र करो, गूगल से, गूगल पे आप सर्च करो, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, बाद बाकी हम हैं ही, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आपको, और ये सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्स है, तो ये सब आप, ठीक है, ये बुक सब आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे ये बुक जो है, ये बुक का नाम अशफाक हुसैन होगा, ये हुसैन अशफाक लिख दिया, अशफाक हुसैन नाम है इसका, ठीक है। तो ठीक है, तो थैंक यू।